फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना गुप्ता और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ग्लोबल पर। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर नॉलेज अच्छी लगे तो हर फाउंडर के साथ शेयर करें और हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस रिगार्डिंग ऑन पैसिव एंड रिलेटेड नॉलेज ऑफ ऑन पैसिव। बिकॉज ये जो वीडियोस हैं मैं सोचती हूँ कि अभी जो है बहुत ज़रूरी है ये सारी जानकारी, और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब तक ये नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मैं न्यू वीडियोस यहाँ पर अपलोड करती हूँ तो आप तक पहुँच जाती है, पॉपअप हो जाती हैं आपके यूट्यूब ओपन करने पर ही। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सी नॉलेज ऐसी रहती है कि आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। और अपडेट्स जो हैं चाहे वो कॉर्पोरेट ऑन पैसिव के रिगार्डिंग हो और या बहुत ही ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन हो, तो हर एक यूट्यूबर अपनी तरफ से अच्छी जानकारी दे रहा है। बट ये आपकी चॉइस है कि आपको किसको सब्सक्राइब करना और किसको अनसब्सक्राइब। बिकॉज बहुत से यूट्यूब सभी जो हैं वहाँ पर अपनी तरफ से तो अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ एक चीज़ें ऐसी मिसलीडिंग है जो वो अपना यूट्यूब ही चला रहे हैं, ऑन पैसिव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा माध्यम ऑन पैसिव को प्रमोट करना है, उसकी नॉलेज को प्रमोट करना है। और क्या है कि हर एक जानकारी, बिकॉज अभी जो है इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज़ बता दूं कि वहाँ पर आपका मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था और बताया था कि क्यों कंपनी ऐसा करती है कि आपका जो ओ फाउंडर का रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर आपके प्रोफाइल को लॉक कर दिया गया है और OES में खोल दिया गया है, फिर नेम एडिट ऑप्शन भी दे दिया गया है। बिकॉज आपके जो ब्लेसर्स हैं वो आपका फ़ोन पिक नहीं करते या आपको ठीक से गाइडेंस नहीं मिल रही है, जो भी दिक्कत परेशानी रही है। पर यहाँ पर क्या होता है, आप फाउंडर रजिस्ट्रेशन में कुछ और, नाम प्रोफाइल में कुछ और, ऑल्टरनेट ईमेल यहाँ पे कुछ और अपना वहाँ पर डाटा सेव कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, और OES में जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ और कर रहे हैं। बट दोनों का इंटरेक्शन क्या है, वो दोनों का जो प्रोफाइल है वो सेम होना चाहिए, रिलेटेड टू द फाउंडर ओनली जो आप हैं। बट वहाँ पर हम गलती कर देते हैं, फिर हम वही वाला अब रोने लग जाते हैं, कैंसिल मेंबरशिप हो गया, ये हो गया, मेल डल गया, फिर बहुत सी कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं, उनको वहाँ लेके जाओ, ऊपर से फिर जाकर करेक्ट कराओ, OES में माइग्रेशन नहीं हो पाता, सारा जो काम है जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ही रुक जाता है। और फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम लॉन्च क्यों नहीं हो रहे। तो लॉन्च की देरी तो वजह तो आप ही हैं और आप ही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए इन सब चीज़ों पर मैं नहीं जाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी है, मैं 1 to 1 नहीं, अभी भी मतलब इतनी कंप्लेंट्स मैं खुद पर्सनली जो खुद भी कहती हूँ, और आप और भी फाउंडर से कमेंट सेक्शन पर भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बहुत सी ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, जितना कोशिश कर सकते हैं कर लीजिए। एट लास्ट अगर कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आपसे बन पड़ती है, देन कम टू मी, मैं जहाँ पर जितनी भी हेल्प कर सकती हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और मैं नहीं ये कहना चाहती अपने मुँह से कि क्या करती हूँ या क्या नहीं करती हूँ, बट एनी हाउ ठीक है, जो मेरा फ़र्ज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबके लिए वो है ही है, हमेशा ओपन टू ऑल है। आप हमेशा मुझे चाहे मैसेज कीजिए या, ठीक है, वो मेरा काम है, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी। बट हाँ, एक काम आप कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप तक अपने भी हाफ पे, अपने भी एंड पे, ये मैंने यूट्यूब चैनल ही इसलिए क्रिएट्स किए ताकि मैं आपको बेटर टू बेटर गाइड कर सकूँ और बेटर टू बेटर जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ वो दे पाऊँ। तो चलिए अभी हम बात करते हैं आज का जो फ्रेंड्स, बहुत बार हम बात करते हैं हैकिंग की, तो और आजकल जो क्राइम, साइबर क्राइम या फिर यूँ कहे कि हैकिंग वर्ड जैसे शब्द में जैसे कि इंटरनेट वर्ल्ड पर भूचाल ही ला दिया है गया है। ये जो हैकिंग वर्ड है या साइबर क्राइम है, ये जो वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं एक सनसनी सी मचा दी है पूरे इंटरनेट जगत पर असल में हम जब भी ये सुनते हैं तो दिमाग में एक छवि सी ही बन जाती है कि एक ब्लैक हुडी पहने हुए एक बंदा, एक कैप वाला ऐसा बैठा हुआ है आदमी कंप्यूटर पर जो हमारा डाटा चुरा रहा है। तो ऐसी इमेज हमारी बन जाती है। बस हम असल में यही जानते हैं, पर ये क्या होता है, कैसे होता है, इस दुनिया से हम जो है अनजान हैं। आज इस वीडियो में आपको हैकिंग का मतलब क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऑन पैसिव के जो सभी टूल्स और प्रोडक्ट्स हैं, वो जो आने वाला ये जो खतरा मंडरा रहा है ऑनलाइन जगत पर,
उसके लिए ऑन पैसिव के टूल्स और प्रोडक्ट्स कितने सेफ़ और सिक्योर हैं, और यहाँ पर जो है हम सेफ़ और सिक्योर टूल्स और प्रोडक्ट्स के साथ अपना सेफ़ और सिक्योर जो है फ्यूचर बना रहे हैं। अब दोस्तों वो गए ज़माने, गुज़रे ज़माने जब चोर दीवार फांद कर चोरी करते थे। अब जो है अगर जो लोग जो हैं वो बदल गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, सारा कुछ डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया है, तो चोरी का ढंग भी जो है वो ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। जैसे कि कैसे आप सोना और चांदी की तरह आजकल जो लोगों की करेंसी भी है वो डिजिटल हो गई है, डिजिटल बैंक्स हो गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो गई है, क्रेडिट कार्ड्स हो गए हैं, डेबिट कार्ड्स हो गए हैं, और इन सबसे ऊपर जो है सबसे कीमती जो है आपका डाटा है और आपका खुद की डिटेल्स है। तो जितने भी अकाउंट हैकिंग रिसेंट आपने बहुत अच्छा, बहुत पीछे नहीं चलती हूँ, अभी ही चलती हूँ, ये जो अभी नए साल से पहले ये जो है 28 नवंबर 2022 का जो है इलॉन मस्क ने जैसे ही ट्विटर का ऑनरशिप लिया, और वहाँ पर लगभग 28 नवंबर 2022 का ये जो यहाँ पर अकाउंट हैक हुए हैं ट्विटर के, ये अकाउंट हैक जो था वो थे 200 मिलियन यूज़र्स के ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो लीक हो गए, हैक हो गए। और 200 मिलियन को अगर हम भारतीय गणना के अनुसार देखेंगे तो 20 करोड़ जो डाटाज हैं वो हैक हो चुके थे। अब डाटा के बिहाफ पर जो हैकर्स हैं वो उस रिलेटेड पर्सन से या इलॉन मस्क से भारी रकम की मांग की गई है। तो अभी ये जो ट्विटर हैकर भी जानता है कि जो ट्विटर है वो आम जनता यूज़ नहीं करती है ना। तो ये न्यूज़ भी मुझे मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी आपका ट्विटर अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। तो मैंने उससे पूछा तो बोला कि इतने सारे अकाउंट्स जो है ये साइबर क्राइम हुआ है, हैकर ने अकाउंट हैक कर दिया और उसके बिहाफ पे जो है वो एलॉन मस्क से जो उसके रिलेटेड पर्सन जो उनसे जो है एलिमनी मांग रहा है, तो आप भी अकाउंट डिलीट कर दो। तो मैंने हंसकर यही बोला कि मेरे उस पर कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये जो मुद्दा है अभी आप देख सकते हैं, और इसकी परख जो है ये किसने की है, इस पर भी ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं इसके ऊपर भी पुलिस बैठी होती है, साइबर सिक्योरिटी बैठी होती है। जो इज़राइल की कंट्री की जो साइबर सिक्योरिटी है मॉनिटरिंग जो फर्म है हडसन रॉक का कहना था कि ये जो जितना भी अब ये जो डाटा लीक हुआ है इसको फिशिंग या डॉकिंग को बढ़ावा मिलेगा, इन सब चीज़ों को जो क्राइम्स हैं ये जो और बढ़ेंगे। तो या तो उसमें आप देख सकते हैं कि ट्विटर्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेम और फेम वाले लोग हैं वो वहाँ पर ट्विटर को यूज़ करते हैं, वो बाकी सारे सोशल मीडिया को कम ही यूज़ करते हैं। तो क्या है कि उसमें जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर सेलिब्रिटी है उनका डाटा को कैसे यूज़ करेंगे, वो उनके डाटा को आपको नहीं बताया जाएगा, या तो वो उनका क्या है कि उनकी आलोचना करने के लिए वहाँ पर उनकी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, बहुत सी कॉलिंग डिटेल्स उनके पास आ गई है, सारा कुछ उनका एक एक कदम वो क्या रखते हैं, वो पब्लिक एक फिगर है, एक उनकी इमेज है ना। तो हैकर क्या यूज़ करेगा, उनको ट्रोल करेगा है ना। तो ये जो जितनी भी आप देखते हैं कि टूल किट जो है, स्कैंडल्स जो है जितने भी होते हैं इनके लिए उनको यूज़ कर सकता है, और जो हैकर उनके पास जो जितनी भी जानकारी मौजूद है, चाहे वो उसके उसमें फिरौती की मांग करे, पैसों की मांग करे, या फिर किडनैपिंग हो जाती है, ट्रॉलिंग हो जाती है, ब्लैकमेलिंग हो जाती है, तो किसी भी तरह से वो आपका वहाँ पर पड़ा हुआ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ऑडियो वीडियोस हैं, आपकी बैंक डिटेल्स हैं, आपकी जितनी भी जानकारी जो आप वहाँ पर शेयर कर देते हैं सभी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अब उनके हाथ पर है। और हाँ, अकाउंट्स भी साफ या कर सकते हैं, वो तो पहला ही ऑप्शन रहता है, और उसके या फिर आप पर किसी भी गलत दबाव का बना सकते हैं, गलत दबाव आप पर डाल सकते हैं कि नहीं मेरा ये बिल पास हो या मेरा ये कुछ हो। बहुत कुछ होता है जो आप जान भी नहीं सकते, जो आप सोच सकते हो जितना गलत उतना गलत यहाँ पर भी होता है। तो और ये अकाउंट्स वहाँ पर स्पेशल मेंशन है, ये किन के साथ होगा, ये उन्हीं के साथ होगा जिनका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो वेरिफिकेशन है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी एक और वीडियो है जो मैंने वहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर बनाई हुई है, और वो 2 स्टेप गाइड है कैसे करना है, ये अपना अकाउंट्स को सिक्योर करके रखो, और वो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक डाल दूँगी। तो यहाँ पर क्या है कि
यहाँ पर हैकर्स भी जानते हैं, वो जो हाईजैक करते हैं हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट्स को। अभी ये जो आप देख सकते हैं कि जेफ बेजोस भी है। जेफ बेजोस क्या है, अमेजोन के सीईओ है, फाउंडर है, उनका अकाउंट वहाँ पर हैक हो गया है। लुइस थेरोक्स है जो बहुत बड़ी एक पब्लिक फिगर है, जो बहुत बड़ा एक अपना एक उनका इमेज है, तो उनका अकाउंट वहाँ पर हैक हो गया है। उन्होंने क्या कमेंट किया है यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट पे शेयर कर दूंगी, आप पढ़ सकते हैं। तो जेफ बेजोस का एक बता दूं कि उनका अकाउंट हैक होने के बाद उन्होंने, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैंने यहाँ पर जो मेरा बिटकॉइन एड्रेस जो शो हो रहा है, ये जो जितने भी मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, मैंने इन सभी को जितने भी बिटकॉइंस मेरे पास पड़े थे, मैंने उनको डबल जो है वहाँ पर पे कर दिए हैं इस बिटकॉइन एड्रेस से। बिकॉज उनको पता था कि अगर यहाँ पर मैं पे नहीं करता हूँ तो मेरा जब अकाउंट है वो हो गया है, तो वहाँ पर जो हैकर वो सारे जो वहाँ के बिटकॉइंस जो हैं, जितना भी अकाउंट है वो साफ़ कर देगा। तो इट्स बेटर कि उन्होंने उस एड्रेस से जो है जितने भी उनके कम्युनिटी के लोग थे उनको डबल वहाँ पर रिफ़ंड कर दिए वहाँ पर बिटकॉइंस। तो अगर बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मैं बताकर चलूँ, जो यहाँ पर आप इसको गूगल पर, क्रोम पर जब भी आप फ्री होते हैं तो पढ़ने पे ज़्यादा जाइएगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, यूट्यूब वीडियोस भी एक समरी है, एक अच्छा है, बट हर किसी की जानकारी जो है ऑथेंटिकेटेड और सही नहीं होती। वहाँ पर कोई चेक्स नहीं लगे हुए कि ये जो बोल रहा है ये उस रिलेटेड क्वालिफाइड है कि नहीं है, ये नॉलेज जो दे रहा है वो सही है कि नहीं है। कुछ एक चीज़ें जो हैं वो खुद से ही गलत इंटरप्ट कर लेते हैं, चाहे वो जो समरी ही क्यों ना हो आपके कॉर्पोरेट वेबिनार्स की। तो चलिए, अभी आपका ये डिसीजन है कि आपको किस चैनल को और किसको सुनना और किसको सब्सक्राइब करना, और एक ड्यूटी बनती है, अगर कोई सही रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके लिए काम कर रहा है तो उसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और यहाँ पर अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और आपको लगता है कि उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स थी, वीडियोस थी, बैंक डिटेल्स थी और पर्सनल वीडियोस थी, बहुत हमारे जो कॉन्टैक्ट्स पर हमारी जो फ्रेंड्स फैमिली की बहुत सी पिक्स होती है, कुछ भी है, तो एक आपको एक डर है कि मेरा मोबाइल अगर चोरी हो गया है तो सबसे पहले जो उसकी कोई हैकर जो है उसके अंदर की डिटेल्स हैक करके आगे उसका मिसयूज़ ना करें, मिसलीड आपको ना करें। मिसयूज़ क्या होता है, वो खुद से आपकी चीज़ों को गलत यूज़ करना। मिसलीड क्या होता है, वो आपको आगे गलत गाइड कर रहा है कि नहीं ये करो, ये वो करो, पैसे के मांग या कुछ भी। तो वो सब चीज़ें आपको चलते फिरते जो है पैसों की चपत तो लगनी ही लगनी है, ये तय है। तो क्या करें, ऑनलाइन जाकर जो है आप अपने दूसरे डिवाइस से, जो अगर आपके पास लैपटॉप है या दूसरा मोबाइल है, वहाँ पर लॉगिन करें अपने मोबाइल पर। और यहाँ पर मैं एक लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप जैसे ही mydevices.google.com पर जाते हैं तो ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप लॉगिन एज यूज़र चूज़ करें। और वहाँ पर जो है आपका इसके लिए ज़रूरी है कि जो चोरी हुआ मोबाइल है, अगर वहाँ पर हैकर ने या चोर ने आपका मोबाइल जो है बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, फिर तो ऑप्शन नहीं रहती है। आपका जो चोरी हुआ मोबाइल है उसका ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जो डाटा आप रिकवर कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। अगर वहाँ पर जो चोरी हुआ मोबाइल है वो ऑनलाइन चालू है तो आप क्या कर सकते हैं, mydevice.google.com पर जाकर लॉगिन एज यूज़र करें और अपने चोरी हुए जो मोबाइल है उसका जो भी आप ईमेल आईडी वगैरह उससे लॉगिन करें। वहाँ पर जाकर चूज़ करें डिलीट डाटा, और डिलीट डाटा पे यूज़र आईडी पासवर्ड भरें और कंफर्म करें। तो वहाँ पर आपका जितना भी रिलेटेड डाटा है वो उस चोरी किए हुए मोबाइल से डिलीट हो जाएगा, उस आईडी से डिलीट हो जाएगा। तो ये सब आखिर होता क्या है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, हम पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते हैं। हम जगह जगह होटल्स पर जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि नहीं, हम अपने मोबाइल्स का ख़त्म हो जाता है या हम उसको बचाते हैं, हम कहते हैं फ्री का वही यूज़ कर लेते हैं, या वो वहाँ पर ईजी नेटवर्क अवेलेबिलिटी होती है तो वो यूज़ कर लेते हैं। हम जब पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लॉगिन करते हैं तो लॉग आउट करना भूल जाते हैं, तो कई बार हमारा वहाँ पर या वो ऐसा हैकर्स जो है आपको एक फेक वाईफाई नेटवर्क्स क्रिएट कर देते हैं ताकि वो आपको अपनी वेबसाइट पर ला सके। जैसे ही आप उनकी फेक वेबसाइट पर जाते हैं तो लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट जो है, लॉगिन करने के बाद आपका ईमेल आईडी और वो पासवर्ड वहाँ से आपका हैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत इनसिक्योर हो जाता है जब भी हम पब्लिक वाईफाई यूज़ करें। तो
तो यहाँ पर ये जो ऑन पैसिव का एक हमारा प्रोडक्ट है ओ वर्चुअल जो है वीपीएन को सिक्योर करता है, आपके यूआरएल को सिक्योर करता है। और यूआरएल सिक्योरिटी से क्या होता है कि आपको अपना पब्लिक जो है ऑनलाइन प्रेजेंस शो करना है तो करिए, नहीं तो प्राइवेट रखिए। और एक वीपीएन सिक्योरिटी बना देता है आपके यूआरएल पे। तो और दूसरा क्या है कि जब भी हम यहाँ पर जाते हैं, आप अपना ओ वर्चुअल यूज़ करें या कोई भी वीपीएन सिक्योरिटी का कोई फीचर यूज़ करें, यूज़ फायरवॉल्स यूज़ कर सकते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अपना शेयर मत करें ओटीपी कभी भी किसी के साथ, और जहाँ पर कहीं पे भी हो। दूसरा क्या है, चलते फिरते क्या है, कभी क्या है हमारे थंबप्रिंट्स ले लिए किसी ने, हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी ने चुरा लिए, तो फिंगरप्रिंट्स और थंबप्रिंट्स को अगर हम वैसे भी सिक्योर करेंगे तो वो वहाँ से भी आपकी चोरी कर सकता है। दूसरा क्या है कि पासवर्ड को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए, हमेशा मिक्स एंड मैच करें, स्पेशल अपर केस का, लोअर केस का, बड़ी ABC छोटी ABC के साथ सिंबल्स लगा के और 1 2 3 लगा के ये सब चीज़ें आप लगाएंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो काफ़ी सिक्योर हो जाता है, ताकि वो हैकर जो हैक ना कर सके। और एक पासवर्ड को जगह जगह ना यूज़ करें। और दूसरा क्या है कि इंस्टॉल पासवर्ड मैनेजर, ताकि वो पासवर्ड मैनेजर आप इंस्टॉल करते हैं, गूगल का एक फीचर होता है, तो वो आपके पासवर्ड को मैनेज करता है। और दूसरा, अगर यहाँ पर OTP है, अभी ऑन पैसिव का मैंने कल ही एक चीज़ शेयर की थी कि सिंगल क्लिक की सिंगल साइन अप की क्या वैल्यू होने वाली है। बिकॉज यहाँ पर बार बार क्या कहा जा रहा है कि पासवर्ड चेंज करें, यूज़र नेम चेंज करें, तो हम उससे उकता जाते हैं, थक जाते हैं, कितना चेंज करें। तो यहाँ पर जब बात आती है ऑन पैसिव के सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म की, वहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको कहा गया है, वो ज़रूरी है। OTP आता है आपकी मेल पर, वो ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि आपके पास जो है यहाँ पर फेस डिटेक्शन का फीचर आने वाला है। दूसरा, आपके पास यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपके पास बहुत से डिटेक्शन फीचर्स जो हमारे ओ कनेक्ट पर भी रहेंगे, ये सारे इंटीग्रेट है और इनबिल्ट है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट है। तो बहुत से हमारे जो डिटेक्शन फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि मैंने बोला, चाहे वो फेशियल डिटेक्शन हो, आई रेटिना हो, थंब इम्प्रेशन हो, फिंगरप्रिंट्स हो, कुछ भी हो सकता है, वो भी आपको मिलने वाले हैं। ओ वर्चुअल मैंने आपको बताया ही है कि जो आपके VPN को सेफर सिक्योर करता है। ये फाउंडर्स के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हीं के ही पैकेज में फ्री आपको अवेलेबल होने वाली है। आपको कोई बार बार यहाँ पर जाकर खरीदना नहीं है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फाउंडर्स को पैकेज के साथ ही आप जब भी अपना वो लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिलने ही वाला है। बहुत सी चीज़ें हैं, बिकॉज यहाँ पर जब मनी ट्रांजैक्शन हमारा होगा ओ वॉलेट का, उसको हम और भी ज़्यादा सिक्योर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें फाउंडर को तो एज अ वैल्यू, एज अ फाउंडर गिफ्ट होने ही वाली है, बट आने वाला जो जितना भी ग्लोबल ट्रैफिक है उसको भी सिक्योर करने वाला है। तो ये चीज़ें ट्रैफिक को बहुत अच्छी लगेंगी। और इन सब चीज़ों पे क्या चेक्स क्या मैयर हो सकते हैं, अगर मैं एक वीडियो में बहुत सी चाहता तो मन है कि आपको बहुत सी नॉलेज और दूँ, बट कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बट इन वीडियोज़ को ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, कोई मैं वैसे ही और वीडियोज़ की तरह ये व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हर किसी के साथ ये शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी इम्पोर्टेंट बनाऊँ वो आपके पास क्लिक हो जाए और पॉपअप हो जाए। तो ऐसे ही बहुत से फीचर्स हैं जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिक्योर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको मेरी बाकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन की, जीमेल वेरिफिकेशंस की, ये सब आप करके रखिए। और हाउ ऑन पैसिव इज सेफ एंड सिक्योर, ये मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर चलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।